आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 12 के वीडियो पार्ट 1 में हीरोन का सूत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसका आधार से शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात है, क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई ज्ञात हो तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार से शीर्ष की ऊंचाई। यह ऊंचाई त्रिभुज के अंदर या बढ़ाए गए आधार पर त्रिभुज के बाहर हो सकता है, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं। अब हम लोग हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अब तक तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने त्रिभुज के आधार और शीर्षलंब यानी त्रिभुज के आधार से शीर्ष की ऊंचाई के गुणनफल द्वारा प्राप्त करते थे, लेकिन हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज के शीर्षलंब ज्ञात किए बिना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो हीरोन के सूत्र द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है √S × S-A × S-B × S-C। यहाँ S बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमिति है, यानी भुजा A जोड़ B जोड़ C बटा 2 एवं A, B और C क्रमशः त्रिभुज के भुजाएं हैं। तो हीरोन के इस सूत्र द्वारा हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्रश्नों के हल के दौरान यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रश्नावली 12.1 के प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हल। चूँकि यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसके अर्ध परिमाप S बराबर 180/2 बराबर 90 सेंटीमीटर हुआ। फिर चूंकि यातायात संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसीलिए इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हुए, अर्थात भुजा A बराबर B बराबर C है। इसीलिए इसके प्रत्येक भुजा बराबर 180/3 बराबर 60 सेंटीमीटर है। इसीलिए S-A बराबर 90-60 बराबर 30 सेंटीमीटर, S-B बराबर 90-60 बराबर 30 सेंटीमीटर एवं S-C बराबर 90-60 बराबर 30 सेंटीमीटर। इसीलिए हीरोन के सूत्र √S × S-A × S-B × S-C से यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √S के जगह पर 90 है तो लिख दिया 90, S-A की जगह पर है 30,
तो इसे 30 लिख देंगे। s माइनस बी के जगह पर भी 30 है, इसलिए इसे 30 लिख देंगे, और s माइनस सी के जगह पर भी 30 है, तो गुना 30 लिख दिया, बराबर 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 30। बकिया सब को उसी प्रकार से लिख देते हैं 30 गुने 30 गुने 30। तो अब हम देखते हैं कि 30 गुने 30 का स्क्वायर गुने 30 का स्क्वायर हुआ, तो इसे बराबर करके लिखते हैं 30 गुने 30 का होल स्क्वायर अंडर रूट, बराबर अंडर रूट 3 गुने 30 बराबर 900 का स्क्वायर हुआ। जब 900 को रूट से बाहर खींचते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा और हमें 900 गुने रूट 3 प्राप्त होगा, जो कि यही संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग इसे दूसरी विधि यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर से हल करके देखते हैं। चूँकि यातायात संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर से यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर रूट 3/4 गुने, चूँकि संकेत बोर्ड का प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर का है, इसीलिए यहाँ 60 गुने 60 होगा। जब इसे संक्षिप्त रूप करते हैं तो हमें 4 एकम 4 और 15 चौके 60 प्राप्त होता है, और जब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 900 गुने रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों प्रकार से हमें समान क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं, अतः हीरोन का सूत्र बिल्कुल सत्य है। प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। देखिए आकृति 12.9। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपया 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो जैसा कि चित्र 12.9 में देख रहे हैं, फ्लाईओवर के साइड में 2 त्रिभुजाकार दीवार हैं। इसमें से एक साइड विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला त्रिभुजाकार दीवार की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद कंपनी द्वारा दिया जाने वाला 3 महीनों का किराया ज्ञात करेंगे। तो इसे हल करते हैं। हल: त्रिभुजाकार दीवार का अर्ध परिमिति S बराबर 122 मीटर जोड़ 120 मीटर जोड़ 22 मीटर बटा 2 बराबर 264 मीटर बटा 2 बराबर 132 मीटर। माना कि त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं 122 मीटर बराबर A, 120 मीटर बराबर B एवं 22 मीटर बराबर C हैं। तो S माइनस A बराबर 132 मीटर घटाव 122 मीटर बराबर 10 मीटर। S माइनस B बराबर 132 मीटर घटाव 120 मीटर बराबर 12 मीटर एवं S माइनस C बराबर 132 घटाव 22 बराबर 110 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल
बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर एस के लिए 132 है, एस माइनस ए बराबर 10 है तो गुना 10 लिखते हैं, एस माइनस बी के लिए गुना 12 लिखते हैं एवं एस माइनस सी के लिए 110 लिखते हैं बराबर अंडर रूट 132 के लिए 11 गुना 12 लिखते हैं, 10 को गुना 10 और 12 को गुना 12 लिखते हैं और 110 को 11 गुने 10 लिखते हैं बराबर हम देखते हैं कि 11 2 है इसलिए 11 का स्क्वायर हो गया, 12 गुने 12 है इसलिए 12 का स्क्वायर हो गया एवं 10 गुने 10 है इसीलिए 10 का स्क्वायर हो गया बराबर अंडर रूट इन सब को लिखते हैं 11 गुने 12 गुने 10 का होल स्क्वायर। तो अब जब इन्हें रूट से बाहर लाते हैं तो 11 गुने 12 गुने 10 होता है, जब इसको गुना करते हैं तो 1320 वर्ग मीटर प्राप्त होता है जो कि त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल है। अब चूँकि एक वर्ष यानी 12 महीनों के लिए 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपया है, इसीलिए 1 महीनों के लिए 1 वर्ग मीटर का किराया बराबर 5000 रुपया बटा 12, इसीलिए 3 महीनों के लिए 1 वर्ग मीटर का किराया बराबर 5000 बटा 12 गुने 3 होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें 1250 रुपया प्राप्त होता है, इसीलिए 3 महीनों के लिए 1320 वर्ग मीटर का किराया बराबर हो जाएगा 1320 गुने 1250। जब हम इसे गुना करते हैं तो 16,50,000 रुपया होता है जो कि 3 महीनों के लिए त्रिभुजाकार दीवार का किराया कंपनी को देना पड़ता है।